बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनन्नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयाति दुनिया व युशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही व हुवा अलद्दुल ख़िसाम। और लोगों में से कोई ऐसा भी है जिसकी गुफ्तगू दुनिया की ज़िंदगी में आपको बहुत पसंद आती है। ये बड़ा बचने का मकाम है। रसूलुल्लाह से कहा जा रहा है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं कि जब वो मसलन गुफ्तगू करते हैं ना तो आप भी उसमें जज्ब हो जाओ। इतनी ज़बरदस्त अंदाज में मसलन वो बात करते हैं कि आप कहते हैं क्या बात है। व युशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बि, और जो वो बात कर रहा होता है कहता है अल्लाह की कसम खुदा को गवाह बना रहा हूं, दिल से कर रहा हूं बात रसूलुल्लाह के सामने। कुरान क्या कहता है वह हुवा अलद्दुल ख़िसाम, जबकि ए रसूल वो तेरा झगड़ालू तरीन दुश्मन है। यानी अगर जब उसके मफादात पर आएगी ना बात तो तू देखेगा ऐसा उल्टा दुश्मन बने कि बिल्कुल जितने जोर पहले चिकनी चुपड़ी बातों में लगा रहा था उतना शदीद दुश्मन है। ये एक शख्स था कि जो बहुत ज़बरदस्त अंदाज़ गुफ्तगू रखता था और रसूलुल्लाह के पास हर वक्त आकर मैं आप पर सदके, मैं आप पे कुर्बान, जैसे आजकल भी लोग होते हैं ना, रसूलुल्लाह मैं आशिक मदीने का तो मैं फ़लान, और जब दफ्तर में आता घपले करता है, ठीक है ना। जब अपना मफाद आता है रसूलुल्लाह भूल जाते हैं इसको। अब ये शख्स बहुत इस तरह की बातें करता था और अल्लाह की कसमें खाता था, अल्लाह गवाह मैं दिल से बात कर रहा हूँ। इसके कबीले की एक दूसरे मुसलमानों के कबीले से कोई झगड़ा हो गया, इसने उन पर हमला किया, उनके जानवर इसने कत्ल कर दिए, उनकी हर चीज़ तबाह और बर्बाद करके रखा, उनके लोगों को कत्ल कर दिया, क्योंकि असल बाहर आ गए। जब हालात पलटा खाते हैं, जब मफादात टकराते हैं, फिर बंदा अपने जो उसका अगर दीन मफाद है उधर जाएगा, अगर दुनिया मफाद है उधर जाएगा। इसने बहुत कत्ल व गारत की और जानवरों तक को मार डाला। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं, और लोगों में से कोई ऐसा भी है जिसकी गुफ्तगू दुनिया की ज़िंदगी में आपको बहुत पसंद आएगी, और जो उसके दिल में है उस पर वो अल्लाह को गवाह बनाएगा, हालांकि वो सख्त तरीन दुश्मन है। व इदा तवल्ला सआ फिल अर्द, और जब वो पलटेगा तो जमीन में कोशिश करेगा लियुफ्सिदा फीहा, फसाद करने की, व युहलिकल हर्थ वन नस्ल, और खेतियों को और नस्लों को, मतलब जानवर हो या इंसान हो, उनको हलाक कर देगा। ये कोशिश से मुराद क्या है, यानी पूरा जोर लगाएगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा करे, नहीं, जितना, जैसे हम कहते हैं ना मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा कि तुम्हें इबरत बना दूंगा, कि तुमने मेरे साथ खराबी की थी, मेरे सामने तुमने जुर्रत की थी, मैं तुम्हें इबरत बना दूंगा। ये मुनाफिक और बेदीनों की अलामत होती है। ऐसे मुसलमान बने होते हैं, जब अपनी ज़ात की बात आती है पागल हो जाते हैं, गुस्से में इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। ज़मीन में फसाद बर्पा करता, खेती और नस्ल को तबाह कर दे। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह को फसाद पसंद नहीं है। कुरान में फसाद क्या है, खुदा की नाफरमानी, छोटा फसाद है, बड़ी और बड़ा फसाद। इस्लाह क्या है, अल्लाह की इताअत, और माशरे की इस्लाह क्या है, लोग भी अल्लाह की इताअत करें, इसके लिए इंसान कोशिश करे। इसी को अमर बिल मारूफ कहते हैं, इस्लाह ये फसाद से रोकने को नहीं अनिल मुनकर कहा जाता। वरना अगर ये बात क्लियर ना हो तो फिरौन ने अपनी टीम को बुला के कहा था मुझे डर है ये मूसा जो है तुम्हारे शहर में फसाद कर दे। हर बंदा अपनी निगाह से देखता है कि क्या फसाद है और क्या इस्लाह है, और हमें खुदा तौफीक दे कि हम खुदा ने जो आँख दी है और जो नूर देता है कुरान से, उससे देखें क्या इस्लाह और क्या फसाद है। वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह, जब उससे कहा जाता है तू अल्लाह से डर, क्या कर रहा है ये, अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, तो उसकी जो वो इज्जत है और उसकी जो ताकत है वो उसको गुनाह पर रोक लेती है, उसे गुनाह से पीछे नहीं हटे देती। कहता मेरी नाक कटेगी अगर मैं इसको सबक ना सिखाऊं तो। अल्लाह से नहीं डरता, उसकी जो पावर है, जेब में पैसा है और इक़्तिदार गर्दन में सरी है, तब मैं इसको इबरत बनाऊंगा, तब आइंदा लोग जानेंगे कि मेरे साथ मसला करने का क्या अंजाम होता है। ये बेदीन है, ये बेदीन है। बाद में बंदों पे ज्यादती करके उसके बाद सरकारी खर्चे पे हज करने चला जाए, ये इसकी हज अल्लाह ताला मुंह पे मारता है इसके, कि जो इस तरह करता है। जब इससे कहा जाए खुदा से डर, तो इज्जत का मतलब कुरान में क्या है, सख्ती, और वो सख्ती क्यों आती है, तकब्बुर या ओहदे की वजह से या माल की वजह से, वो उसे गुनाह पर रोक लेती है। फहस्बुहु जहन्नम, इसके लिए जहन्नम ही काफी है। वला बिअसल मिहाद, और वो बुरा ठिकाना है।
व मिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मरदातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। और इंसानों में से ऐसा भी है कि जो अल्लाह की मर्जियां चाहते हुए अपने नफ्स को बेच देता है। यहाँ पे नफ्स को बेचना क्या है, कुरान में और जगह पे लफ्ज आया कि अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें खरीद ली, अब वो जिहाद करते हैं, यानी उन्होंने अपनी जानें अल्लाह को बेच दी। अगर वो चली गई तो चली गई, वो वहां चले जाते हैं जहां पर जान जाने का भी खतरा होता है। और यहाँ पे मौला ने भी क्या किया था, अपनी जान, ये शिया और अहले सुन्नत की रिवायत के मुताबिक भी इसका जो शान नज़ूल है वो लैलतुल मबीत है कि जब रसूलुल्लाह हज़रत अली अलैहिस्सलाम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अपने बिस्तर पर लिटाकर और हिजरत के लिए रवाना हुए। तो अब था कि कत्ल हो सकते, अलबत्ता मौला इससे पहले भी उनके जो वालिद थे अबू तालिब, वो भी उनको जब शेब अबी तालिब में थे, ख़तरा होता था हमला ना हो जाए, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद रसूलुल्लाह की पोजीशन चेंज करते रहते। मतलब रसूलुल्लाह सोए हुए हैं, हज़रत अबू तालिब बेताब रहते थे कि कोई आकर हमला न करे, रसूलुल्लाह को उठा देते थे, अपने बेटे अली को वहाँ पर सुला देते कि अगर हमला हो तो अली कत्ल हो जाए, अल्लाह का रसूल बच जाए। और फिर बेटे को गोया आदत पड़ गई कि रसूलुल्लाह की जगह मैंने सोना है, ठीक है, ताकि अगर कत्ल होना है तो वो अली को कत्ल होना। व मिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मरदातिल्लाह। इंसानों में ऐसा भी है जो अल्लाह की रज़ा चाहते हुए अपनी जान को बेच डालता है। कुछ लोग इसमें से मरीज़ पैदा हो गए हैं जो तहरीफ कर क्या कहते हैं कि जब मौला अली सोए थे ना शब हिजरत, तो अल्लाह की सारी मर्जियाँ अल्लाह ने मौला अली को दे दी थी, अब उसके बाद सब कुछ मौला अली करते हैं, अल्लाह ताला रिटायर हो गए। इस किस्म की लगवियात इन आयात से निकाल लेते, खुदा का खौफ नहीं। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, और अल्लाह बंदों पर बहुत मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़तन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम सब के सब अमन में दाखिल हो जाओ। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़तन, सब के सब, यानी ये रिलेटेड है पीछे जो वो दंगा फसाद उसने किया था। यानी अल्लाह कह रहा है कि फिर अगर तुम ईमान वाले हो तो ये फसाद छोड़ दो, ये कत्ल गारत छोड़ दो एक दूसरे की। मोमिनों में अगर झगड़ा भी हो गया सुलह करवाओ, ना कि एक दूसरे को कहो मैं इबरत बना दूंगा। सब के सब सलामती में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान के बताए हुए रास्तों पे ना चलो, उसके नक्शे कदम पर न चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, यकीनन वो तुम्हारे लिए तुम्हारा खुला दुश्मन है, कोई उसकी दुश्मनी ढकी छुपी भी नहीं है। फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। बस अगर तुम इन वाज़ेह निशानियों के आने के बाद भी अगर तुम लड़खड़ा गए, फिसल गए, तो जान लो अल्लाह अजीज़ और हकीम है। फिर असल इज्जत और ताकत तो अल्लाह, असल सख्त तो अल्लाह है। यानी ये हमारे लिए क्या पैगाम आज कि तुम ऐसे ना हो जाना कि अगर तुम्हारे पास ताकत इक़्तिदार ज़्यादा है और दूसरे के पास कम है और कोई तुम्हारा इख्तलाफ हुआ तो फिर तुम उसे कहो कि बेटा तूने किया तो है ना, अब तेरी नस्लें याद करेंगी कि तूने किसके साथ इख्तलाफ किया था। पिछली सारी उम्र तेरी अदालतों के चक्कर लगाते हुए गुजरेगी और सारी उम्र जो है ना इलाके की पुलिस जो है वो दिन रात तेरा, तुझे पता नहीं है तूने किसके साथ, ये बेदीन है। जितना ये दाढ़ी भी मुंह पे रख लेना और तस्बीह भी हाथ में पकड़ ले, ये बेईमान है, बहुत बड़ा दुश्मन है दीन और दुश्मन खुदा है। इसी से तो अल्लाह बना कर रहा है कि अगर इसके बाद भी तुमने दोबारा वही दंगे फसाद और एक दूसरे के साथ ये हरकतें जैसे उस मुनाफिक ने ऊपर की थी, जितनी चिकनी चुपड़ी बातें तुम करते हो अपनी महफिल में बैठकर और कस्में उठा लो कि दिल से हम कह रहे हैं हम मोमिन हैं, बड़े अच्छे हैं, अगर तुम लड़खड़ा इसके बाद हट गए, फिसल गए इससे, तो फिर जान लो कि अल्लाह अजीज, असल अजीज अल्लाह है, तुम्हारी सख्ती निकाल देगा, फिर तुम्हारी ताकत से ज्यादा अल्लाह की ताकत। हल यंजुरूना इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिन मिनल गमामी वल मलाइकतु व क़ुदियल अम्र। क्या ये लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह और फरिश्ते बादलों के साए में आ जाएं और काम तमाम कर दिया जाए? कि अल्लाह का जो आना है, जाहिर बात है अल्लाह ऐसा नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी हुक्म खुदा आ जाए, हुक्म खुदा आ जाए और फरिश्ते आकर तुम पर अजाब कर दें, ये इसका इंतजार कर रहे हैं। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, अल्लाह ही की तरफ सारे के सारे उमूर पलटाए जाएंगे, यानी वो फैसला करेगा।